दोपहर होने को आई। घर के सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। बबीता जी अपनी खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतजार कर रही थीं। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई है। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया है। ज्यादा बोल भी नहीं पाती, इसलिए इंतजार करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। उनका इकलौता सहारा गीता ही है। उनको हमेशा उसी का इंतजार रहता है। पता नहीं कब गीता आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। गीता इस घर में काम करने आती है, वही बबीता जी को नहला धुलाकर खाना खिलाकर जाती है, वरना उनकी बहू ममता तो कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि गीता आ गई, लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी नीता आ गई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ, कैसी हो तुम? ये क्या, अभी तक नहाई धोई भी नहीं तुम? लगता है गीता अभी तक नहीं आई। बबीता जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए नीता अपनी माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? बबीता जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही नीता को गुस्सा बहुत आया। माँ अभी तक खाना नहीं खाई। घर में भाभी मौजूद है, लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वही बबीता जी के पास बैठे बैठे जोर से अपनी भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी, ओ भाभी, ज़रा इधर तो आना। आवाज़ सुनकर ममता कमरे में आई और बोली, क्या हुआ नीता जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे देखकर नीता चिढ़ गई और बोली, ये क्या, अभी तक माँ ना ही नहाई हैं और ना ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है। उनकी दवा खाने का भी टाइम हो गया है। उसकी बात सुनकर ममता बोली, वो गीता अभी तक नहीं आई है। ये सुनकर नीता भड़क गई। गीता नहीं आई है तो आप खिला नहीं सकती थी क्या? आखिर आपकी भी तो सास है। सास भी माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? ममता ने मुस्कुराहट के साथ नीता को कहा तो नीता झेंप गई। पर ममता ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है? कौन सा सामान कहाँ रखा है, वो भी आपको पता है। मेरी ज़रूरत कहाँ है, आप जाकर खुद ही ले लीजिए। कहकर ममता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नीता खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर ममता अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद आया वो दिन जब वो रजत की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास बबीता जी, छोटा बेटा मोहन और बेटी नीता थी। बबीता जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें ममता सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती थी। उसका आराम करना उन्हें कभी पसंद नहीं आता। ममता दिन भर घर का सारा काम किया करती थी और उनका साथ देती थी उनकी बेटी नीता। उसे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर ममता कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई, तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी ना लाए हैं, चुपचाप से काम करो। ममता कभी कुछ नहीं कहती थी। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटी खुशी की माँ भी बन गई, पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा वे हमेशा ममता को ताने मारा करती थीं कि बेटी की जगह अगर बेटा होता तो कितना अच्छा होता। इस अवस्था में भी वो लोग ममता से पूरा काम करवाते, चाहे उसकी बच्ची भूख से रो ही क्यों ना रही हो, पर उन्हें पहले काम चाहिए होता। लेकिन ममता की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर मोहन की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उस दिन खुशी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ जा रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन जब तक असर रहता तब तक वो ठीक रहती, और जैसे असर ख़त्म होता खुशी की तबीयत वापस ख़राब हो जाती। 2-3 दिन से ममता डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी, पर काम की अधिकता के चलते रजत जा नहीं पा रहा था और बबीता जी ममता को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही तकिया कलाम था, अरे बच्चे हैं, छोटी मोटे बुखार में डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, घर के ही इलाज से सही हो जाएगी। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, जा चुपचाप काम कर। पर उस दिन खुशी रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी। लेकिन बबीता जी का मन नहीं पसीज रहा था। ममता उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो बबीता जी ने डांट दिया, अरे, घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्चे को लेकर बैठ जाती है। तुझे तो काम ना करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए।
जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे काम भी निपटाने हैं, थोड़ी देर बच्ची को रो भी लेने दिया करो ताकि उसके हाथ पैर चले। आखिर ममता को खुशी को छोड़कर रसोई में जाना पड़ा। बीच में एक दो बार कमरे में आने की कोशिश भी की, पर नीता अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 3 घंटे बाद ममता अपना रसोई का काम निपटा कर फटाफट कमरे में गई तो देखा कि नन्ही सी खुशी रो रो कर थक हार कर खुद ही सो गई थी। मुंह में अंगूठे को लिए हुए तितर बितर हालत में सोई हुई अपनी 6 महीने के बेटी को देखकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि कितना रोई होगी, लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। पति रजत भी घर के काम के लिए बाहर गया हुआ था। तभी बाहर से बबीता जी की आवाज आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? जरा जल्दी से चाय तो बनाकर लेकर आ। अभी तो खाना खाया है, अब फिर से चाय। ममता ने मन ही मन सोचा, पर इस बार उसका मन नहीं माना। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने सोचा कि मैं अभी इसे दूध पिलाकर ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी बात ही क्यों ना सुनाए। वो खुशी के पास जाने लगी तो नीता कमरे में आ गई। भाभी, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी से चाय बना दो, हम लोगों को बाजार भी जाना है। तो ममता ने उससे कहा, नीता जी, आज चाय आप बना लीजिए, मैं अभी खुशी को दूध पिलाऊंगी। ममता का जवाब सुनकर नीता बबीता जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, भाभी चाय बनाने से मना कर रही है। सुनकर बबीता जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे? तुझे इस घर में मुफ्त के रोटी तोड़ने के लाए हैं क्या? जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन ममता वहाँ से हटी तक नहीं और जाकर खुशी के पास बैठ गई। बबीता जी फिर बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी। सुनकर ममता के तन बदन में आग भी लग गई। आखिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए, मैं नहीं बना पाऊंगी। खुद तो खा पी करके बैठे हैं, पर मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रखूंगी। कह दिया बस। इससे पहले बबीता जी कुछ कहती, ममता ने खुशी को गोद में लेने के लिए उठाया। लेकिन ये क्या, खुशी तो कोई हलचल ही नहीं दिखा रही थी। उसने 2-3 बार खुशी को हिलाया डुलाया भी, लेकिन खुशी के शरीर में हलचल नजर ही नहीं आ रही थी। ममता जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर बबीता जी और नीता भी घबरा गई। दोनों बूथ बनी खड़ी रह गई, पर उनसे कुछ करते ना बना। ममता अपनी बच्ची को गोद में उठाए बदहवास सी घर के बाहर की तरफ दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से खुशी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पता चला कि खुशी को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत क्रिटिकल है। धड़कनें भी काफ़ी कम रह गई हैं। डॉक्टर्स भी खुशी को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब तक रजत और मोहन हॉस्पिटल पहुंचे तब तक खुशी ने दम तोड़ दिया। उस दिन का सदमा ऐसा बैठा कि आज ममता पूरी तरह से बदल गई। हालांकि इसके बाद वो 1 और बच्चों की माँ बनी, लेकिन अपनी उस 6 महीने की मासूम बच्ची का दम तोड़ना वो आज तक नहीं भूली। आज ममता पूरी तरह से बदल चुकी है। खुशी की मौत के लिए उसने आज तक बबीता जी और नीता को माफ़ नहीं किया। उस हादसे के बाद बबीता जी मोहन के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर थक हार पर बबीता जी को रजत के पास ही आना पड़ा। रजत अब अपने बेटे होने का फर्ज तो निभा रहा था, लेकिन वो भी अपनी बच्ची की मौत को नहीं भूला था। इसलिए दोनों पति पत्नी बबीता जी के कमरे में नहीं आते, बल्कि उनकी सेवा के लिए गीता को रख लिया। आखिर करनी का फल जीते जी ही मिलता है। यह बात बबीता जी भी समझ चुकी है, इसलिए वह भी अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।